आज आप लोग सुनेंगे बुधवार व्रत की कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती है। बुधवार का व्रत व्यक्ति के जीवन में धन दौलत लाता है। बुधवार व्रत के दिन बाप्पा की पूजा करने के बाद गणेश जी व्रत कथा जरूर पढ़ें। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी के कथा पढ़ने से जीवन के हर दुख दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो रोज मिट्टी के गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा करती थी, लेकिन वह रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाती और वह रोज ही गल जाता। उस बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोला कि वह उसे एक पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाकर दे। मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई को बोला कि जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर बहुत उदास हो गई और गुस्से में बोली कि राम करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया घर की तरफ वापस चली गई। अब दीवार को पूरा करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। जितनी बार मिस्त्री दीवार बनाने का प्रयास करता उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले एक कारीगर ने कहा कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मुझे पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बना कर दिया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। तब सेठ जी उस बुढ़िया के घर गए और उसने कहा कि तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बना कर देंगे। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बना कर दिया। उसी समय ही सेठ की दीवार सीधी हो गई। यह देखकर बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी जीवन की दीवार को सीधी करना। गणेश जी भगवान की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की अगली कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी की मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचे। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर
राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्य दाता उनसे रूठ गए और वह भूखों के कारण मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आप ही की है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए गणेश जी भगवान की अगली कहानी। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सह परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उस बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया।
हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए बुध प्रदोष व्रत की कथा। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। यह व्रत बुधवार के पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह चौंक गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अब आप लोग सुनिए भगवान शिव की एक और कहानी। एक समय की बात है, जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी राम जी के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चल गई। इधर भोलेनाथ जी पहुँच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गई और भंडारा ग्रहण करने लगी। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए,
तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज़्यादा भूख होंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भर पेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत ही नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी जी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूँगा तभी पानी पीऊँगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई घर का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवता को पेट भर भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो। तो जानकी जी बोली कि माता, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बताइए अब मैं क्या करूं। तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूरी पका लो, फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूँगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो। तब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ही ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि सारे भंडार को खाली किए दे रहे हैं। राशन मंगवा कर लाओ। तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियों की बोरियां समाप्त कर दे रहे हैं। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो तो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी के भंडारे में पहुँच गए। श्री राम जी भंडारे में पहुँच गए, देखते ही पहचान गए कि अरे यह तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती हैं। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया। तब भगवान श्री राम बोले, माते, यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू माता सीता ने उन्हें खिला रही है। तब उन्होंने नज़र उठाकर
माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया है। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम जी ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्धारण हो गए। प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सियापति श्री रामचंद्र की जय। अब आप लोग सुनिए 12वां महीना सुने जाने वाली प्रदोष व्रत की कथा। एक ब्राह्मणी और उसके पुत्र की कहानी है जो निर्धन थे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। एक दिन ब्राह्मणी को एक अनाथ राजकुमार मिला जिसे वह अपने पुत्र के समान पालने लगी। ऋषि सांडिल्य के आश्रम में प्रदोष व्रत के बारे में जानकर ब्राह्मणी ने अपने दोनों पुत्र के साथ व्रत करना शुरू कर दिया। राजकुमार ने गंधर्व कन्या से विवाह किया और शत्रुओं को हराकर अपना राज्य वापस पा लिया। इसके बाद उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्रों को अपने महल में सम्मान के साथ रखा। यह व्रत भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि और सौभाग्य लाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी जो बहुत गरीब थी और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसके साथ उसका एक पुत्र भी था। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटते समय ब्राह्मणी ने 2 अनाथ बच्चों को देखा। उनमें से एक विदर्भ का राजकुमार था जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था। ब्राह्मणी को उन पर दया आ गई और वह उन्हें अपने घर ले आई और अपने पुत्र के समान पालने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों को लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम गई। वहां उसने प्रदोष व्रत के बारे में सुना और व्रत करने का निश्चय किया। ब्राह्मणी ने अपने दोनों पुत्रों के साथ विधि पूर्वक प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मणी का पुत्र वन में घूमने गए। वहां राजकुमार की मुलाकात गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्रेम हो गया। राजकुमार अंशुमति के माता पिता से मिलने गया, जिन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने राजकुमार को अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे राजकुमार ने स्वीकार कर लिया। गंधर्वों की सहायता से राजकुमार ने अपने शत्रुओं को पराजित किया और अपना राज्य वापस पा लिया। इसके बाद उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्रों को अपने महल में बुलाया और उनका आदर सत्कार किया। अंशुमति ने राजकुमार से उसके कठिन समय और प्रदोष व्रत के बारे में पूछा। राजकुमार ने उसे बताया कि कैसे प्रदोष व्रत ने उसके जीवन के सभी कष्टों को दूर किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार ने अपना राज्य वापस पाया और सुखी जीवन व्यतीत किया। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।